इसको आपको हर एक सीमा स्तंभ पे, हर एक क्षेत्र पे लगाना चाहिए। ये आपका जगह है, ये आपका एरिया है। अगर अहिबरनपुर नाप तो वहाँ से नाप लीजिए, अगर करहिया को तो उसको मान लीजिए, पिपरौल मानना है तो इसको यहीं से नाप लीजिए। हाँ, यहीं से मान लीजिए। हम अधिकारी वहाँ एससी में बैठे हुए हैं, मजे ले रहे हैं और सरकार के बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार कहाँ है का लेखपाल साहब, इसमें भी कुछ पैसा खाए हैं का? हमको दी बात नहीं समझ आता है। जब वहाँ बॉर्डर पर हम नहीं डरे तो इनसे क्या डरना है? जो अगर नाजायज न करूँ तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। राजस्व विभाग के द्वारा ये बातें कहा जाता है कि जो सीमा स्तंभ होता है, हर गांव में एक सीमा स्तंभ लगाया जाता है कि यहाँ से इस गांव का सीमा स्तंभ है। और ये बातें सामने निकल के आई थी कि सारा सीमा स्तंभ जो कि लगा दिया गया है। फिलहाल हम लोग अभी करहिया गांव में मौजूद हैं, जो कि सिराई तहसील के अंतर्गत आता है। और मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये सीमा स्तंभ पूरा है, जो इससे पहले तो ये तहसील में पड़ा था, लेकिन जब धीरे धीरे मामला बढ़ता गया तो ये सीमा स्तंभ ला करके इस करहिया गांव में एक, ये देख रहे होंगे, ये मतलब पेड़ वगैरह जहां लगे हुए हैं, मतलब कि ऐसी जगह छुपा कर रखा गया है कि जिसे किसी को जानकारी ना हो। सहयोगियों से मैं चाहूँगा थोड़ा सा पास आए, दिखाएं इन सीमा स्तंभों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि अगर मोटा 12 13, मतलब देखा जाए मोटा मोटी तो टूट भी गए 15 16 सीमा स्तंभ यहाँ रखे गए हैं। अब सोचिए कि जनता के पैसे का किस तरीके से मतलब प्रयोग किया जा रहा है। ये किसके पैसे से बना है? ये जनता के पैसे से बना है। और ये सीमा स्तंभ कहा जा रहा है कि सीमा स्तंभ हर जगह लगाया गया है। क्वालिटी देखिए, पूरा टूट कर बिखर गया है। बातचीत करने के लिए करहिया के ग्राम प्रधान जी हैं, अजय जी हैं, जो कि ये हमें पता चला, प्रतिनिधि हैं इस गांव के, करहिया के, पता चला कि यहाँ के सीमा स्तंभ जो कि रखा गया है, चुरा करके। हालांकि ये सीमा स्तंभ अलग अलग जगहों पे लगा जाना चाहिए। प्रधान जी क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूँ जो कि ये सीमा स्तंभ कहा जाता है कि हर एक गांव को निर्धारित करता है कि इस गांव के यहाँ से ये सीमा स्तंभ है, और इसमें पैसा लगा है, सरकार का नहीं, इसमें जनता का पैसा लगा है, और यहाँ फेंका गया जो कि पूरे तरीके से टूट करके बिखर गया है। क्या कहेंगे आप? हम बताना चाहते हैं कि पहले मैं तहसील वसील में जाता हूँ तो मैं पहले देखा था कि वहाँ था ये। और जब भी हमारे यहाँ नापी होती है तो हमारे यहाँ 8 मौजा है हमारे गांव में। अच्छा। देवधनपुर, महमूदपुर, अहिबरनपुर, पिपरौल, शेरपुर। तो कहीं भी अगर नापी होती है तो कोई हम लोगों का सीमा मिलता नहीं है। कहीं नापना होता है तो कहीं किसी डाँड़ को या किसी को लेके चिन्हित कर रहे हैं, जो कि सीमा होना चाहिए, जहाँ पत्थरगड़ी जिसको बोलते हैं, तो पत्थरगड़ी कहीं नहीं है। पुराना आप लोग बांस गाड़ करके अपने से चिन्हित करते हैं कि हम यहाँ तक हैं। लेखपाल करते हैं, हम नहीं करते हैं। अच्छा। वो जब कहीं चक्रोड नापना होता है या कोई विवादित जमीन होती है तो उसके लिए वो आते हैं, तो एक मान लेते हैं कि इसको, इस डाँड़ को मान लिया जाए। मानने से तो कोई होगा नहीं, नक्शे में जो चीज़ है उसको दिखाना पड़ेगा और उसी जगह से नक्शा और ग्राउंड दोनों मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नक्शे में दिखाई दे रहा है, ग्राउंड में है नहीं। तो मैं देखा काफ़ी दिन में, इसको लग रहा है कि अप्रैल में गाड़ना था। सरकार के शासनादेश के अनुसार अप्रैल में कई करोड़ रुपया खर्च हुआ इस पत्थर के लेकर, सीमांकन सीमा स्तंभ को लेकर। हाँ, सीमा पर जाकर इसको लगाया जाए। लेकिन लेखपालों के द्वारा ये बिल्कुल अधिकारी महोदय तो कहते हैं कि सारा सीमा स्तंभ लगा दिया घर गाँव में। तो अधिकारी महोदय कह दिए तो लग तो गया है, यहाँ कागजों में लगा है, कागज में भी लग गया, ग्राउंड में देखिए ना। अभी तुम्हें साफ दिख रहे हैं कि जो पूरे तरीके से यहाँ फेंका गया है, यानी कि किस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ से अब देखिए 15 है ना। हाँ। तो जहाँ अगर देवधनपुर नापना है तो इसको मान लीजिए। हाँ। अगर अहिबरनपुर नाप तो वहाँ से नाप लीजिए। अगर करहिया को तो उसको मान लीजिए। पिपरौल मानना है तो इसको यहीं से नाप लीजिए। हाँ, यहीं से मान लीजिए। हम मतलब हम इसको करहिया मान लीजिए, हो गया। ये पचौरी मान ले, ये दुधनपुर मान ले, मतलब जो इतने पास गांव सबको मान लेते हैं। अधिकारी वहाँ एससी में बैठे हुए हैं, मजे ले रहे हैं और सरकार के बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार के प्रतिकूल नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल सरकार के मंशा के बरखिलाफ चल रहे हैं। जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई अधिकारी, कई कर्मचारी भ्रष्ट हैं बिल्कुल, और इसमें लिप्त हैं वो लोग, और सरकार को नुकसान पहुँचाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत चल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाला है और जनता की आक्रोश को, जनता को बरगला रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। तो हम तो इसको मानेंगे कि इसी को 8 मौजा मान ले और जहाँ से नपवाना है इसको हम लोग यहीं से चिन्हित कर लिया जाए। दूर जाने की जरूरत है नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, घूमना क्या है। बिल्कुल सर। हम बताइए आपके किस तरीके से इस सीमा स्तंभ को यहाँ फेंका गया है, पूरे मिट्टी में तब्दील हो गया है। कुछ सीमा स्तंभ वो पूरे टूट गए हैं, और लेखपाल महोदय लोग तो ये कहते हैं, अधिकारी लोग तो ये कहते हैं कि हमने सीमा स्तंभ हर जगहों पे लगा दिया है। ये क्या है?
ये सर हम पूछना चाहते हैं एसडीएम महोदय से कि ये क्या रखा गया है करहिया गांव में, गांव से कुछ हट के दूरी पे ये कौन सा जगह पड़ता होगा, हम समझाना ये चाहते हैं। करहिया गांव का एकदम हम लोग का करहिया गांव एकदम बिल्कुल गांव में ही है। अच्छा। गांव के पश्चिम दिशा में एकदम है। पश्चिम दिशा में हम हाँ, लोग। टीबी रोड से एकदम सटे हुए हैं, एकदम टीबी रोड से सटे हुए हैं। सर ये दिखाएं जरा सा, वो देखिए ये टीबी रोड है, यहाँ से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी होगी और 20 मीटर की दूरी के बाद यहाँ सीमा स्तंभ चुरा करके रखा गया है। ये सर सरकारी है ना हाँ, चीज, हाँ, ये अपना न होता तो इसको बढ़िया से ये लगाते। जनता के धन से पैसे से बना है और इसको चुरा कर रखा गया है। कहाँ है का लेखपाल साहब, इसका इसमें भी कुछ पैसा खाए हैं का? हमको तो ये बात नहीं समझ में आता है। इसको आपको हर एक सीमा स्तंभ पे हर एक क्षेत्र में लगाना चाहिए। ये आपका जगह है, ये आपका एरिया है। हाँ हाँ बता दीजिए ये भी। ये गोपाल तिवारी का पड़ेगा बोरिंग, अच्छा। हमारे गांव के ही रहने वाले हैं। बोरिंग है, मकान भी, अरे ये खेत है उनका, उनका पेटेंट आदमी हो सकते होंगे लेखपाल जी का। ये भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं है एकदम सरकार है। प्रधान जी आपको नहीं डर लगता, आप विपक्ष हो जाते हैं जब किसी के, सेना में- लेखपालों से भी विपक्ष हो जाते हैं, प्रधानी ये प्रतिनिधि हैं, बताइए तो कौन आपको सपोर्ट करेगा? लेखपाल तो और पूरा आप कट्टर विरोधी हो जा रहे हैं। जब वहाँ बॉर्डर पर हम नहीं डरे तो इनसे क्या डरना है? अगर नाजायज ना करूँ तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जायज़ करिए, लेकिन जायज़ करने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम सरकारी चीज़ को बचा रहे हैं, अगर चक्रोट चकनाली को हम निकलवा कर सुरक्षित कर रहे हैं, तो मैं आधा काम तो इनका मैं कर रहा हूँ, लेखपाल और राजस्व विभाग का। अगर राजस्व विभाग सही से अगर पैमाइश कर दे, एक दिन में नापी खत्म है, लेकिन वो कभी इधर करेंगे, कभी इधर, एक लट्ठा उधर ले जाएंगे, एक लट्ठा इधर ले जाएंगे, ताकि विवाद खत्म ना हो। नापिए कहाँ से, जब ये स्तंभे नहीं लगा है तो बस इसी पे हो जाएगा ना सर। कागज में वहाँ से देखिए, हम लोग अगर कागज में स्तंभ गाड़ दिया गया ना, मतलब ये कागज में है कागज नक्शा में देखेंगे, चलिए नक्शा दिखा रहा हूँ हमारे पास है। स्तंभ पूरा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सरकार वो कर रही कि मैंने गाड़ दिया जाए, लेकिन ये तो गाड़ते है नहीं, और यहाँ से रिपोर्ट क्या लगा दिए कि गड़ गया है। और ऊपर हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी चाहे जो भी इस प्रशासन डीएम साहब को भी सूचित कर दिया गया होगा कि ये नापी करके हम लोग लगा दिए, चिन्हित कर दिए, लेकिन कागज में नक्शा में तो है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं है। अब आपके पास खुद क्लिप देखने को मिल रही होगी कि वो लोग खुद कहते हैं कि हमने सीमा स्तंभ पूरे तरीके से हर एक जगहों पे लगा दिया गया है। तो ये क्या रखा गया है? एसडीएम महोदय इसकी जांच करिए, आपके अधिकारी महोदय पर काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि इन्हीं सब मामलों के लेकर के कहीं आप भी ना बीच में फंस जाए। ऐसा है ना सर। हाँ हाँ जी जी। अगर हम कंप्लेन करते हैं, IGRS डालते हैं चाहे जो भी, तो वहाँ से तो होता है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दिए हैं, तो लोग सोचते हैं कि हमारा निस्तारण हो जाएगा, अच्छा होगा, लेकिन वहाँ से निचली पीढ़ी नीचे ये कर्मचारियों के पास आता है, तो निस्तारण उन्हीं को करना है। आप कहीं कंप्लेन करिए, आप मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री कहीं भी कर दीजिए, राष्ट्रपति यहीं से सब चीजें को, होनी लेकिन निस्तारण कहाँ होगा? नीचे कर्मचारी करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? ये घालमुल कर देते हैं, कहा जाए आम अब भाषा उसी में। को, या तो उसको आकर दूसरा वहाँ से अधिकारी आए, उसकी जांच करे, लेकिन वहाँ से तहसील में भेज देंगे, तहसील में SDS हम भेज देंगे। कर इतना गर्मी में कौन आएगा बताइए? इतना अच्छा खासा ऑफिस में AC लगा है बढ़िया, वो आएंगे आपका ये स्तंभ देखने के लिए? अरे नहीं आएंगे तो फिर छोड़ के जाएं, नौकरी क्या करेंगे? जैसे हम छोड़ के आ गए हैं, 17 साल सेवा दिए सेना में, अब 20 साल हो गया घर आए आप तो हुए। किसान हैं भाई, आप तो कैसे भी अब चलेंगे करके हम चलेंगे। एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं नेशनल स्तर के, किसान भी हैं, और नौकरी करके मैंने हर सेवा करनी है। अब गांव सेवा, परिवार सेवा करना है। जी सर। चलिए, हम लोग फिलहाल करहिया में थे और ये स्तंभ जो कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से लगा दिया गया है, तो हम अधिकारी महोदय से या फिर उच्च स्तर के अधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं कि ई का है, जरा हमको भी इसके बारे में बता दीजिए, और बहुत जल्द ही हटने वाला हट भी जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आज ये खबर चली गई तो कल हट भी जाएगा और ये दिखा देगा, लेकिन हाँ हटेगा वो भी हम दिखाएंगे कि ये चीज़ें हट गई कि नहीं। लेकिन ये कैसे हटाएंगे, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। ये क्या इसकी भरपाई वो लोग करेंगे? वैसे मेरा नाम संतोष है, और जिस तरीके से गांव में जो विकास के कार्यों के लिए जो सामान बन रहे हैं, सरकार इतनी अच्छी से सुविधाएं दे रही है और इसको अधिकारी पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। मैं संतोष हूँ, आप भारत न्यूज़ 24 देख रहे थे। धन्यवाद।